ओके सो गूगल ने उनके रीसेंट पिक्सल इवेंट के अंदर उनकी गूगल पिक्सल 10 सीरीज लॉन्च करी है, जो आपको पता ही है कि हर बार वो लॉन्च करते हैं अगस्त के अंदर। और इस बार हर बार की तरह बेस मॉडल, प्रो एक्सेल मॉडल और प्रो फोल्ड मॉडल भी है। सो नया क्या है इसमें, तो सबसे पहले तो हमको बेस वेरिएंट के अंदर थोड़ा सा अच्छा हार्डवेयर मिल जाता है, जिसकी बात हम करेंगे। और एआई का तो पता ही है कि गूगल सबसे आगे है एआई रेस के अंदर। सो बहुत सारे ऐसे फीचर जो हैं वो ऑलरेडी उन्होंने लॉन्च किए हैं गूगल आई इवेंट के अंदर, और इस बार भी कुछ ना कुछ है। सो उसकी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू आर वाचिंग P6 TCS। लेट्स गो। ओके सो डिज़ाइन से चालू करते हैं। सो आपको पता ही है कि उनका आइकॉनिक कैमरा बम्प है जो गूगल पिक्सल 9, गूगल पिक्सल 8 में था। 9 में तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था, और वही का वही हमको गूगल पिक्सल 10 के अंदर देखने को मिल रहा है इस बार। बाकी कलर्स आपको थोड़े से अलग मिल जाएंगे, बाकी कुछ कलर कॉपीड भी हैं। देख लो भाई। बाय द वे कॉपी से याद आया कि कुछ चीज़ें कॉमन है। टेंसर G5 इस बार नया प्रोसेसर है वो इन्होंने डाला है सारे के सारे लाइनअप के अंदर। आप प्रो मॉडल या बेस मॉडल या तो फोल्ड लो, सारे के सारे के अंदर आपको टेंसर G5 देखने को मिल जाएगा। और इस प्रोसेसर की खास बात करूँ तो इस बार TSMC ने डेवलप करा है गूगल के लिए ये वाला चिपसेट। बाकी पहले सैमसंग ये प्रोवाइड करता था गूगल को। और टेंसर G5 की बात करें तो उतना ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर नहीं माना जाता परफॉर्मेंस के मामले में। बाय द वे आपको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन अगर आप गेमिंग करते हो तो इससे बेटर CPUs आपको मिल जाएंगे स्नैपड्रैगन के अंदर। सो आप वो चेकआउट कर सकते हो एक बार उसके लिए स्मार्टफोन डिवाइसेस। बट इस बार गूगल का कहना है कि ये जो टेंसर G5 है वो एक्चुअली फास्टर है टेंसर G4 से, और गूगल ने नंबर भी दिया है कि 34% जितना फास्टर है। सो वो तो अभी टेस्टिंग से ही पता चलेगा। सो उसकी वीडियो भी मैं डालूंगा हमारी चैनल पे, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अभी बात करते हैं कि गूगल पिक्सल 10 की सीरीज़ में डिफरेंसेस क्या हैं। अगर पिक्सल 10 की पूरी सीरीज़ के अंदर सेम टू सेम CPU है और सेम टू सेम हमको फीचर्स मिलने वाले हैं सॉफ्टवेयर के, तो अलग क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले से। सो आपको बेस मॉडल के अंदर 6.3 इंचेस की एक्चुअल डिस्प्ले मिल जाएगी, जो एक्चुअली OLED डिस्प्ले है, जो 60 से 120 हर्ट्ज तक का आपको रिफ्रेश रेट दे देगी, और 3000 निट्स का पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाएगा। और इससे बढ़ के आपको पिक्सल 10 प्रो के अंदर 6.3 इंचेस के सुपर एक्चुअल डिस्प्ले मिल जाएगी, जो कि एक्चुअली LTPO OLED डिस्प्ले है, जिसका मतलब है कि आपको 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, जो एक्चुअली बैटरी सेव करता है देखा जाए तो। और इसके अंदर आपको थोड़ी सी ज़्यादा पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी 3300 निट्स की। और अगर पिक्सल 10 प्रो XL की बात करें तो इसके अंदर आपको सेम सुपर एक्चुअल डिस्प्ले मिल जाएगी, लेकिन 6.8 इंचेस की, और हायर रेजोल्यूशन मिल जाएगा देन द प्रो मॉडल जो इसके पहले मैंने बताया। सो उससे ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन मिलेगा। थोड़ी सी साफ दिखेगी इसके अंदर जो भी आप वीडियो वगैरह देखोगे। सो ये तो हो गई नॉन फोल्डेबल की। अभी फोल्डेबल की बात करो तो गूगल पिक्सल 10 प्रो फोल्ड के अंदर आपको 8 इंचेस की सुपर एक्चुअल डिस्प्ले मिल जाएगी, मेन जो अंदर की साइड होती है उसकी, जो सेम एज प्रो है। रिजोल्यूशन जो है वो प्रो जो मैंने बताया उसके जितना है। बाकी जो कवर डिस्प्ले है वो 6.4 इंचेस की OLED मिल जाएगी, जो 60 से 120 हर्ट्ज तक जाएगी, जो सेम एज द बेस मॉडल। सो आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। अभी कैमरा की बात करते हैं तो आपको बेस मॉडल के अंदर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा, और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा। इस बार जो नया कैमरा इंट्रोड्यूस करा है वो है टेलीफोटो लेंस, जो आपको 10.8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, जो 5x तक का ऑप्टिकल जूम देगा और अप टू 20x सुपर रेजोल्यूशन जूम है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको आईफोन के बेस मॉडल से कंपेयर करो तो एक्चुअली बेटर है, क्योंकि आईफोन के बेस मॉडल में आपको ये चीज़ें नहीं मिलती। इतना अच्छा जूम नहीं मिलता टेलीफोटो का, और सैमसंग में 3x मिलता है बेस मॉडल के अंदर, वो तो आपको पता ही है। बाकी फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो 10.5 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, और ऑटो फोकस है इसके साथ, और 95 डिग्री तक का आपको व्यू देखने को मिल जाएगा। उतना वाइड है ये कैमरा। सो अच्छे से अगर सेल्फी, ग्रुप सेल्फी ले रहे हो तो अच्छा रहेगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा एंगल हमको गूगल पिक्सल 10 प्रो के अंदर देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरा आपको 42 मेगापिक्सल का मिल जाएगा विद 103 फील्ड ऑफ व्यू के साथ विद ऑटो फोकस। ओके, और बाकी गूगल पिक्सल 10 प्रो के बैक कैमरास की बात करूँ तो 50 मेगापिक्सल का वही मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा विद OIS, और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा, और आपको 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाएगा, जो आपको 5x तक का ऑप्टिकल जूम देगा और 10x तक की ऑप्टिकल क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये यूज़ करने वाला है ये चीज़ करने के लिए। और यही टेलीफोटो लेंस आपको 100x तक का प्रो रेज जूम देगा। इट इज़ एब्सोल्युटली इंसेंट। ये आप थोड़े से रिजल्ट्स देख सकते हो। इट्स ग्रेट। अगर AI इतना अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकता है तो क्वालिटी अच्छी है। लेकिन एक चीज़ है कि आपको रियलिस्टिक नहीं देखने को मिलेगा, जिसकी बात मैंने ये वाले वीडियो में करी है। बहुत पुराना वीडियो, लेकिन थोड़ा काम का है, देख लो। अभी बात करते हैं गूगल पिक्सल 10 प्रो XL की, जिसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का वही सेम मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा विथ OIS। बाकी 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड विथ मैक्रो, जो आप उसमें ले सकते हो, मैक्रो शॉट्स अच्छे आएंगे। बाकी टेलीफोटो लेंस आपको सेम टू सेम वही देखने को मिल जाएगा, 48 मेगापिक्सल का 5x ऑप्टिकल, 10x ऑप्टिकल क्वालिटी, और अप टू 100x प्रो रेज जूम। ओके, सो वही सेम रहेगा।
बाकी फ्रंट भी सेम ही है, 103 डिग्री का FOV और ऑटो फोकस 48 मेगापिक्सल का कैमरा। और प्रो फोल्ड की बात करें तो थोड़े से कैमरा में डाउनग्रेड आपको मिल जाएंगे। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि बेस मॉडल में अभी देखा, और 10.5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड जो वही सेम टू सेम। और हाँ, ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम टू सेम ही है 10 प्रो फोल्ड के अंदर। और अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो फोल्डेबल है, तो दोनों साइड कैमरा रहेंगे, तीनों साइड कैमरा रहेंगे। ओके, सो जो फ्रंट कैमरा हम जो सिंगल मिलता है वो 10 मेगापिक्सल का रहेगा। ओके, और जो आपको कवर डिस्प्ले में और मेन डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। बाकी बैक साइड के अंदर भी है 3 कैमरास, जिसकी मैंने अभी बात की। अभी जो डिफरेंस बताया मैंने डिस्प्ले का और ये कैमरास का, वही सेम डिफरेंस हमको थोड़ा बैटरी में दिखता है, लेकिन उतना ज़्यादा फर्क नहीं है। और क्यों नहीं है वो अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि इस बार जो है बेस मॉडल के अंदर 4970 mAh की बैटरी मिल जाएगी। ओके, और इससे थोड़ी सी कम आपको प्रो में मिलेगी 4807 मिली एम्प पावर। और प्रो एक्सेल के अंदर हालांकि साइज़ ज़्यादा है प्रो एक्सेल की, तो इसके अंदर आपको 5200 मिली एम्प पावर की बैटरी मिल जाएगी। और प्रो फोल्ड जो इन सबसे मीडियम में आता है, जिसके अंदर 515 मिली एम्प पावर की बैटरी मिल जाएगी। और सारे के सारे मॉडल हैं एक्सेप्ट द प्रो एक्सेल, क्योंकि प्रो एक्सेल के अंदर आपको 45 वाट का वायर चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। बाकी जितने भी हैं बेस, प्रो, फिर प्रो फोल्ड, इसके अंदर आपको 30 वाट का वायर्ड चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। और इस बार कुछ नई चीज़ें हैं, हार्डवेयर चेंजेस जो मैंने इंट्रो में बात कर रही थी, वही चीज़ हमको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल रहा है। तो 15 वाट का G2 चार्जिंग आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको ये पिक्सल स्नैप कहते हैं। पिछले जो मॉडल्स थे उसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को नहीं मिलता था, तो इस बार मिल रहा है। जो बेस मॉडल और प्रो मॉडल है उसके अंदर दोनों में 15 वाट का G2 पिक्सल स्नैप चार्जर है, और प्रो एक्सेल है उसके अंदर 25 वाट का देखने को मिल जाएगा। और प्रो फोल्ड मॉडल है उसके अंदर आपको 15 वाट का चार्जर देखने को मिल जाएगा वायरलेस। बाय द वे आपको बता दूं कि ये पिक्सल 10 प्रो फोल्ड है, ये पहला ऐसा फोल्डेबल डिवाइस है जिसके अंदर हमको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाता है। रिसेंटली सैमसंग ने जो उनका फोल्ड और फ्लिप जो फ़ोन निकाला था, फ्लिप 7 वाली सीरीज़, ओके, उसके अंदर भी वायरलेस चार्जिंग नहीं था। सो ये पहला ऐसा है जिसके अंदर वायरलेस चार्जर मिल रहा है। लेकिन हाँ, चार्जिंग की भी बात हमने एक वीडियो में करी है कि वायरलेस चार्जिंग थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और ये वीडियो चेकआउट कर लेना। और ये जितने भी मॉडल्स की अभी मैंने बात की, ये सारे के सारे IP68 रेटिंग के साथ आते हैं। ये जो फोल्डेबल की बात करी, ये पहला ऐसा फोल्डेबल है जो एक्चुअली में IP68 रेटिंग डिजर्व करता है। डिज़ाइन इंजीनियरिंग बहुत ही तगड़ा करा है। अभी ये सारे डिवाइसेस के वेरिएंट्स की बात करें तो बेस मॉडल आपको 12 GB से स्टार्ट होता दिख जाएगा रैम के अंदर, और स्टोरेज आपको 128 to 56 देखने को मिल जाएगी, जो भी आप लेना चाहो। बाकी प्रो के अंदर हमको 16 GB की रैम देखने को मिल जाएगी, और 128 से लेके 256, 512, 1 TB तक के देखने को मिल जाएंगे वेरिएंट। सो वो एक ज़्यादा आपको ऑप्शन देखने को मिल जा रहे हैं। और प्रो एक्सेल वही सेम, फिर वही फोल्डेबल के अंदर वही सेम टू सेम पिक्सल प्रो एक्सेल की तरह सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएंगे वेरिएंट्स। ओके, सो वो अभी एक बार देख लेना अगर आप लेना चाहो तो। सो ये तो बात होगी हार्डवेयर की। अभी थोड़ी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये जो पिक्सल 10 है ये डायरेक्टली एंड्रॉइड 16 पे रन होगा, जो अभी रिसेंटली गूगल I/O इवेंट के साथ उन्होंने एंड्रॉइड शो करा था, जिसके अंदर गूगल ने मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव डिज़ाइन जो लॉन्च करे थे। सो वही आपको सेम थीम देखने को मिल जाएगी इसके अंदर। अदर देन दिस, गूगल की AI की बात करें तो जेमिनी जो है वो इंसेनली इंटीग्रेटेड करा जा रहा है उनके सारे के सारे डिवाइसेस, सर्विसेज, सारी चीज़ों के अंदर। लाइक हर एक जगह हमको देखने को मिल जाता है। इसको पता है कि आप किसको मेल कर रहे हैं, कौन सा मेल आ रहा है, क्या आपका लोकेशन है, क्या आपका कैलेंडर है, कैलेंडर में क्या ही आपने शेड्यूल करा है, सारा का सारा पता है। ड्राइव तक नहीं छोड़ा, आपकी गैलरी भी पता है इनको। सो ये सारी चीज़ें किस लिए, तो ये इस बार मैजिक क्यू करके एक फीचर लाए हैं, और ये जो फीचर है इसका सिंपली काम है आपको सजेशंस देना। आप किसी के साथ चैट कर रहे हो और कोई क्वेश्चन पूछे कि ये चीज़ें कब होने वाली है, क्या चीज़ है, इसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपके ईमेल, ड्राइव, ये जितने भी चीज़ें मैंने बताई उसके अंदर है, तो वो चीज़ आपको इंस्टेंटली वहाँ पे सजेस्ट करेगा। एक बार सोच के देखो कि उनको सब कुछ चीज़ें पता है आपके बारे में, और उसका डेटा है उनके पास, और वही चीज़ आपको वहीं पे सजेस्ट करेगा। आप 1 क्लिक में उसको डायरेक्ट रिस्पॉन्स दे सकते हो। सो इतना आलसी आपको बनाएगा, शॉर्ट में बताओ तो। और एक ये वीडियो है जिसके अंदर बताया है कि अगर आप कोई एयरलाइन से बात कर रहे हो और उसके टिकट आपके कोई भी ड्राइव वगैरह में है, ईमेल में भी है, तो वो चीज़ आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होगी कि ये चीज़ें हैं जो आप शायद बात कर सकते हो एयरलाइन के साथ। ओके, सो ये थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन आपको सामने के सामने देता है। आपको कुछ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, जो एक्चुअली देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा प्राइवेसी का दिक्कत लगता है। वही चीज़ मिसिंग है, बाकी फीचर्स तो सारे हैं। नेक्स्ट फीचर है कैमरा को। सो इसको लेके अगर आप किसी का फोटो शूट कर रहे हो तो वो आपको सजेशन बताएगा, जो कि जनरेटिव AI से बनाया हुआ होता है वो एंगल। सो आप वो एंगल फिक्स करके अच्छा सा फोटो ले सकते हो। सो ये फीचर उनके लिए है जिनको अच्छी फोटोज़ खिंचानी है या तो खींचने नहीं आती, सो उसके लिए है। सो ये चीज़ एक्चुअली थोड़ी सी हेल्पफुल लगी, लेकिन पता नहीं ये
कितने लोग यूज़ करेंगे। अगर इससे भी अच्छे एक फ़ीचर की बात करो तो ऑटो बेस टेक करके एक फ़ीचर निकाला है इन्होंने, जो एक्चुअली एकदम क्विकली 3-4 फ़ोटोज़ ले लेगा आपकी और उसको मिला के एक अच्छी सी क्वालिटी आपको बना के देगा कंबाइन करके। आई मीन एसडीआर की तरह ही थोड़ा सा होने वाला है, लेकिन हाँ एक्चुअली में अच्छी फ़ोटोज़ आपको आ जाएंगी। आई मीन ब्लर वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आप पिक्सल 10 की सीरीज का कोई भी मॉडल से ये खींचते हो। आई मीन सारे के अंदर ये एआई के फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी एक कॉपीड चीज़ की बात करें तो पिक्सल जर्नल इस बार इन्होंने लॉन्च करा है, जो एक्चुअली एप्पल जर्नल से इंस्पायर्ड है। तो इसमें क्या होता है कि आप कोई भी पर्टिकुलर कैलेंडर की डेट के ऊपर आप अपनी स्टोरीज या फोटोज़ वगैरह अपलोड कर सकते हो और उस डेट को एज ए इमोजी डाल सकते हो कि क्या उस दिन आपके इमोशंस थे। तो ये आपका मतलब जर्नल ही हुआ जो आप ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहते हो कि ये डेट पे मैंने ये करा था या आपको ये फ़ोटो ली थी, ये इमोशन थे। आप फ्लैशबैक में जा सकते हो। शॉर्ट में बताओ तो मेमोरीज़ को आप सेव कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो ये चीज़ थोड़ी काम की है, सो अच्छी बात है। मतलब ये फीचर आपको पिक्सल में भी देखने को मिलता है एंड्रॉइड्स के अंदर। बाकी अगर एआई फीचर्स की बात करूँ तो बहुत सारे एआई फीचर हैं जिसकी बात मैंने पहले ही वीडियो में कर दी है, सो वो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी एक सेपरेट वीडियो आने वाली है गूगल के एआई के बारे में कि क्या क्या चीज़ें गूगल पिक्सल 10 के फ़ोन के अंदर लॉन्च हुई हैं, आई मीन इंटीग्रेट करी गई हैं। सो उसके ऊपर भी वीडियो आएगी डेडिकेटेड। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर वीडियो पसंद आया और वैल्यूएबल लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।